नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक जगदीश आगरी जी। और उनसे जानते किस तरह का उनका सफ़र रहा, किस तरह वो गायकी के क्षेत्र में आए और उन्होंने पहाड़ की संस्कृति को बचाने के लिए कैसे प्रयास किए, किस तरह से जो है पहाड़ की संस्कृति को बचाने में उन्होंने अपना अहम योगदान दिया। आइए जानते हैं। आगरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जीवन भाई आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ पहाड़ प्रभात का। और आज पहाड़ प्रभात हमारे उत्तराखंड के हर सब्जेक्ट में, विषय में अपना सब कुछ खबर वगैरह देते रहता है, और ख़ास तौर पे कलाकारों का हमेशा खबरें देते हैं तो अच्छा लगता है। ये बताइए कि किस तरह से आपकी शुरुआत रही, कैसे आप इस गायकी के क्षेत्र में आए, कहाँ से मतलब ये चीज़ें आपके अंदर आई? देखिए जीवन भाई, सबसे पहले तो बचपन से ये चीज़ें होती हैं हमारे हर पहाड़ों में, हर दूसरे घर में आज की डेट में वैसे भी गायक हो ही चुके हैं। और पहले से हमारे पहाड़ों में एक गीत संगीत का एक बीज होता है। और तो पहाड़ बचपन से ही रहा है। और सन 2007 में मैं दिल्ली लोक कला केंद्र से जुड़ा, तो आज तक वो सफ़र जारी है। अच्छा, जब आपने गायकी के क्षेत्र में कदम रखा तो पहला आपका वो गीत जो अभी भी जो है लोग गुनगुनाते हैं, पहला आपका गीत जो कुछ 2 लाइन उसके आप। हाँ, फूल दई छम्मा दई मेरा रहा, कति गए वो दिन आज रहा। और तेरी कसम पूजा, अलमड़ा को लाल बाजार। और ये अभी मैंने एक वर्तमान में धनगढ़ी पुल, यहाँ जो रामनगर में, उस मुद्दे वाले गीत पे मैं गाते रहता हूँ। और फूल दई मेरा बहुत ज़्यादा मुझे उससे पहचान मिली, और हर त्योहार में वो गीत वायरल भी होता है, ख़ास तौर पे बच्चों का। उसमें मैंने ले रखे हैं छोटे छोटे बच्चे, उसके 2 शब्द गुनगुनाता हूँ। फूल दे छम्मा दे जदुग द्याला उतु कसई, फूल दे छम्मा दे जदुग द्याला उतु कसई, फुली पिरुड़ी आड़ू खोमानी बुरासी फुली ऊंची डानी। लोक गीतों के साथ साथ जो है आपने पहाड़ की संस्कृति और जो पहाड़ के रीति रिवाज परंपराएं हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं जिंदा रखा। दिल्ली जैसे शहर में आपने रह के जो है पहाड़ के वाद्य यंत्रों का प्रचार प्रसार भी किया और अपनी एक टीम भी खड़ी किया आपने, छू लिया ढोल दमाऊं करके। कैसे वो ख्याल आया कि दिल्ली जैसे शहर में मैं जो है उत्तराखंड के जो है लोक वाद्यों को जो है लोग वाद्य यंत्रों को मैं वहाँ ले जा सकता हूँ? हाँ, मैं दिल्ली में एक छोटे से फैक्ट्री में नौकरी करता था। तो धीरे 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 फिर उसके बाद मैं वहाँ से पालम गया, वहाँ मैंने होटल में नौकरी करी। होटल से धीरे धीरे मेरे संपर्क में संजय गौड़ जी आए, जो गढ़वाली थे और गढ़वाल क्षेत्र से थे। तो उन्हें मेरी आवाज़ वगैरह अच्छी लगी, मैं ड्यूटी के टाइम पर गीत गुनगुनाते रहता था। उन्होंने मुझे आदरणीय श्री नरेंद्र पांथरी जी से मिलवाया, और नरेंद्र पांथरी जी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पहले क्लासा लगती थी, एक एक चीज़ें सिखाए जाते थे, हमारे शब्दों में भी कई चीज़ों में हम लोगों को उस समय बताया जाता था कैसे होता है, कैसे हम बाटुली बाडुली और कई चीज़ों का जो है आज देखते हैं तो बहुत कुछ में, हर चीज़ में फेरबदल भी आ रहा है भाषाओं में, हमारी भाषा में। तो ये चीज़ें हैं, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला 2007 से। नरेंद्र पांथरी जी के वहाँ से ढोल दमाओ भी, जो चीज़ें हमारे पहाड़ में बीच बीच में ख़त्म ही हो चुकी थी वो चीज़ें, अब तो खैर दिल्ली में देखा देखी करके आज हर जगह होने लग गया है, और हम देश विदेशों में जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका। लोग हमें बुला रहे हैं, बिजी रहते हैं, और इसी कार्य पर हमारा परिवार पल बढ़ रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को मेरी टीम दिल्ली में ढोल दमाऊं की बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशल सबसे पहले मुझी को बुक करते हैं लोग। यही रहा। अच्छा, वाद्य यंत्रों के साथ जो है पहाड़ और पलायन जो है लंबे समय से एक सिक्के के 2 पहलू रहे हैं। लंबे समय से पहाड़ का युवा लगातार पलायन कर रहा है। उस पर भी आपका एक गाना जो है काफ़ी वायरल हुआ था कि पलायन पर जो आपने वो गाना लिखा था, और जो है उसके 2 शब्द थोड़ा सा गुनगुना के। हाँ, कति गए वो दिन आज रहा। कति गए वो दिन आज, कति गए वो चेली बुआरी पहाड़ों माँ, कति गई वो बेटी बुआरी, आलू की तिचवाणी ऊँची
पिना लो को साग ल्योण टिप ल्यों चीज चौमासों की बात कति गोछाऊ भाट चुरकाणी कति गोछाऊ से सोण साग। जगदीश आगरी जो है एक लंबे समय से लगातार पहाड़ की संस्कृति वाद्य यंत्रों को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जो है देश विदेश में भी जो है लगातार पहाड़ की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया। वर्तमान में जगदीश आगरी क्या देखते हैं, गरीबी से निकलकर वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में उन्होंने अपने संघर्ष किया, एक बड़े मुकाम तक पहुँचे। किस तरह का जगदीश आगरी का जीवन रहा, थोड़ा सा आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे? हाँ, बचपन के दिन बहुत संघर्षशील रही हैं। पिताजी मेरे बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। हमारी जो मैं एक ही लड़का हूँ, फिर 2 बहनें थी, दोनों की शादियाँ हो गई हैं। और उसके बाद बहुत संघर्ष रहा, क्योंकि मैं 8 साल का था, पिताजी ख़त्म हो गए थे। पिताजी ने लोन ले रखा था। हमने वो लोन जब पिताजी की बॉडी बाहर रखी थी तो जो कुड़की होने की मतलब उसमें आ गया, मैं ताला वाला। तो सब ने लोन वालों को बोला कि भैया अभी तो इसकी बॉडी बाहर रखी है, पहले इसको जला तो देने दो, फिर जो पैसे वहाँ इकट्ठा होते हैं घाट वगैरह में पहाड़ों में होते हैं, फिर कुछ चंदा वगैरह उगा के हमने वो 4,000 रुपये उस टाइम पे जैसे तैसे गांव से चंदा लिया, तब जाके फिर वो लोन से वो करा। बहुत ज़्यादा गरीब रहा मैं। और आज मैं ख़ास तौर पे जितना मुझसे हो सकता है, मैं इतना कोई अमीर नहीं हूँ। हाँ, ये अपने कदमों पर खड़ा हो चुका हूँ। उत्तराखंड के समाज का मुझे प्यार प्रेम मिल रहा है। मैं हर किसी की मदद जितना मुझसे होता है मैं करता हूँ। वर्तमान में जो है लगातार गायकी हो रही है, लेकिन डीजे पैटर्न पर गायकी हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पहाड़ की जो मूलभूत जो चीज़ें थी वो भूलते जा रहे हैं वर्तमान के जो गायक हैं, युवा गायक हैं। तो उस पर जगदीश आगरी की क्या राय है? देखिए, ऐसा है, नवीनीकरण होना चाहिए। मेरे से कई न्यूज़ चैनलों में पूछते रहते हैं लोग, नवीनीकरण अगर नहीं होगा तो अब ये नहीं कि अब पुराने उसमें ही नहीं रह सकते हैं। हाँ, ये है कि शब्दों के साथ छेड़खानी वगैरह ना हो, और जो हमारे बुजुर्ग गीत संगीतज्ञ हैं, कवि हैं, लोग गायक हैं, उनकी हमें कदर करनी चाहिए। उन लोगों से गीत के मामले में पूछ लेना चाहिए, और 3 मासिक गीतों की उम्र ना गाएं, और जो गीत अमर रहे उन चीज़ों पर भी काम करें। और देखा देखी के हिसाब से अगर छेड़ाखानी गीतों के साथ हो तो ये भी गलत है। अगर आप पुराने गीतों को गाते हैं तो एक बार जो जिनके गीतों को गा रहे हैं उनसे सलाह मशवरा ले लीजिए। बाद में उन तक, हमारे बड़े बुजुर्गों तक उन गीत गायकों के कानों पर जब वो गीत जाते हैं तो आपकी हंसी भी करते हैं और कहते हैं कि देखिए नहीं गा पाए आप। तो प्लीज़ आप एक बार सलाह लीजिए, और पूरी उम्मीद है कि आपकी हर कोई मदद करेगा। नवीनीकरण होना चाहिए सर, ये नहीं कि आप मतलब अपने कल्चर को ही भूल जाए, ये है चक्कर। वर्तमान में जो है आगरी जी जो लगातार जो है साल या 6 महीने में एक गाना लाते हैं, लेकिन कुछ खास करके लाते हैं। अभी क्या प्लानिंग है, कौन सा गाना आने वाला है कुछ? देखिए, अभी तो मेरा एक प्रेम प्रसंग गीत आ रहा है, बॉर्डर पे गीत गा रखा है मैंने, वो संतों पे गा रखा है। और उसके बाद फिर मेरा एक बहुत खूबसूरत भजन आ रहा है। शायद एक भजन पहले मैंने जागर गा रखा था, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। एटीएस श्री मर्तोलिया जी के चैनल से गाया था मैंने। अब उसके बाद दूसरा भजन आ रहा है मेरा माँ नंदा पे, और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आएगा। और बहुत जल्दी उसे रेणु बिष्ट बहन ने लिख के दिया है मुझे, और जल्दी उसे देहरादून से रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक जगदीश आगरी जी, जो कहीं ना कहीं पहाड़ की संस्कृति को लगातार संवारने का काम कर रहे हैं। भले ही वो प्लान कर गए हो, लेकिन पहाड़ की परंपराएं, रीति रिवाज जो है लगातार वो संवार रहे हैं। और हालांकि जो है रोजगार के तलाश में दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है पहाड़ की परंपराएं, संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। देखते रहिए पहाड़ प्रभात।